जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भारत की वीरांगनाओं में वीरांगना वेलु नचियार, वो महारानी जिन्होंने ब्रिटिश को हराया। ये कहानी तमिलनाडु की है। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। तो जो योद्धा रानी है वीरांगना वेलु नाचियार, उनका जन्म जो है वो 3 जनवरी 1730 ईस्वी को रामनाथपुरम जिले में हुआ, तमिलनाडु के। ये एकदम मदुरई के पास में है ये। तो अब उनके पिता थे राजा सेदुपति, रामनाथपुरम के शासक थे या राजा थे। और बचपन से ही वेलु नाचियार को घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति की का अच्छा ज्ञान था। और वो तमिल, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं में वो बहुत ही असाधारण उनका उन पर नियंत्रण था। तीनों भाषाओं पे वो बचपन से ही काफ़ी अनुशासित और वीर थी। उनका विवाह जो है वो मुदु बदुगनाथ पेरियार उड़ई तेवर से हुआ। तेवर एक वहाँ पे एक जो भारतीय शब्द में, आजकल के शब्दों में एक समाज है जो जैसे क्षत्रिय समाज है उत्तर भारत में, उसी तरह तेवर है। काफी योद्धा, वीर, ये तेवर समाज। तो ये वीर हैं और वो तब शिवगंगा राज्य के राजा थे, उनसे उनका विवाह हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे इनकी जो कंपनी को छीन लिया, जो उनकी आदत थी। जब छीन लिया तो 1764 में अंग्रेजों ने शिवगंगा पर हमला किया और उसमें उस लड़ाई में राजा की मृत्यु हो गई। जैसा अंग्रेज थे वो अपना राज्य को लूट लिया। और तो ये रानी वेलु नाचियार को अपनी पुत्री के साथ वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये कहते हैं कि वो दंडकारण्य जंगलों में जाके छिप गई और 8 साल तक वहीं रही। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कई मराठा सरदारों और केरल के सेनापतियों से संपर्क किया और उन्होंने एक जो क्या कहेंगे कि एक अपना गिरोह बनाया, एक संगठन तैयार किया और जो युद्ध के लिए वापस तैयार हो गई। तो रानी वेलु नाचियार ने समझ लिया था कि अंग्रेज को तलवार के अलावा बुद्धि से भी हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक महिला दल बनाया, जिसको भारत में माना जाता है कि पहली संगठित महिला सैनिक दल है। तो उड़याल दलम, दल और संस्कृत में जो दलम है और तमिल में दलम एक ही है। तो इस जो सेना की जो प्रमुख थी वो कुइली थी। वो रानी की विश्वस्त मित्र थी, सहेली थी और अद्भुत योद्धा भी थी वो। तो कुइली ने जो है युद्ध रणनीति में घुसपैठ, सूचना संग्रह और विस्फोटों का कैसे उपयोग किया जाता है उसका प्रशिक्षण लिया हुआ था। और इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही जासूसी तंत्र तैयार किया और गोला बारूद के स्थानों का नक्शा तैयार किया और अपने विद्रोह का समय भी निश्चित किया। और जब उसके बाद क्या हुआ कि 1780 में
वेलु नाचियार ने अंग्रेज़ों पे युद्ध करने की या हमला करने का योजना बना ली। और जो अंग्रेज़ों का जो मुख्य जहाँ पे उनका गोला बारूद था, उनका जो गढ़ था, उस पे अटैक करने के लिए सोचा। तो उनकी जो रानी, उसकी जो सहयोगी थी कुइली, उसने कहा कि ठीक है, वो हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो कुइली ने अपने शरीर में तेल लगा के मशाल जलाई और बारूद भंडार में कूद गई। भयंकर विस्फोट हुआ। अंग्रेजों का पूरा जो था मतलब गोला बारूद और सेना अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद रानी ने अंग्रेजों पे धावा बोल दिया और अंग्रेज हार गए। तो रानी ने बुद्धि और बल दोनों का उपयोग किया और ब्रिटिश को अंग्रेजों को हरा दिया और पुनः शासन किया। जो शिवगंगा पे के सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। तो आप समझिए कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार थी, जिनका जन्म रामनाथपुरम मतलब रामेश्वरम वहीं पे है और वो शिवगंगा की रानी थी। तो ऐसे हमारे देश की वीरांगनाएं हुई हैं। जैसे हमने पहले आपको नागकटी रानी की भी सुनाई, जैसे शाहजहां की बैंड बजा दी थी, और ये वेलु नाचियार जिन्होंने अंग्रेजों का बैंड बजा दिया। समझे, ये भारत है। हमारे यहाँ साध्वी भी उत्तम, योद्धा वीरांगनाएं भी उत्तम। जो कहते हैं ना कि सरस्वती का रूप भी आप देख लो और दुर्गा का रूप भी देख लो, और लक्ष्मी का रूप तो है ही है। हमारे देश को पुनः उसी दिशा में जाना है जहाँ पे हम मतलब जो स्त्री बल है उसमें तीनों गुण होने चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती या दुर्गा। और काली माँ का हो तो अति उत्तम। जब नष्ट करने पे आए तो सारे को नष्ट कर दे। तो आशा है कि आपको रानी वेलु नाचियार की जो कहानी है वो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय भारती।